भाग 45 इश्क की दीवानगी। कुणाल जब मीरा की बैग उठाने में उसकी मदद कर रहा था तब उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मीरा पर ही था। आज उसने पहली बार मीरा को इतने करीब और अपने इतने पास से देखा था। कुणाल उसकी खूबसूरती में खोकर पागल सा हो गया था। मीरा की आवाज, उसकी आंखें, उसके होठ, उसका फिगर, सब कुछ कुणाल की आंखों में छप चुका था और अपनी हवस भरी निगाहों से वो उसे देख रहा था। आई एम सॉरी, कुणाल बोलता है। कोई बात नहीं, गलती से हो गया, आप सॉरी मत कहिए, मीरा बोलती है और बैग्स लेकर खड़ी हो जाती है। लेकिन उसने अभी सामने कुणाल को नहीं देखा था। नहीं नहीं, सारी गलती मेरी थी, मेरा ध्यान कहीं और था। कुणाल एक जेंटलमैन की तरह बोलता है। उसकी बातें सुनने के बाद मीरा जैसे ही सामने कुणाल का चेहरा देखती है तो वो उसे तुरंत पहचान जाती है। आप काव्या के भाई है ना जो उस दिन घर पर आए थे? मीरा जल्दी से बोलती है। हाँ, क्या आप मुझे जानती हैं? कुणाल बिल्कुल मासूम बनते हुए कहता है। जी हाँ, आप उस दिन राठौर मेंशन आए थे तब मैंने आपको देखा था। मीरा बोलती है। हाँ, वो मेरी नानी सा का घर है, अक्सर मैं वहाँ आता जाता रहता हूँ। कुणाल ओवर स्वीट होते हुए कहता है। अच्छा, मीरा ने कहा। आपका नाम? कुणाल मुस्कुराते हुए मीरा से पूछता है। जी, मीरा त्रिपाठी। मीरा बोलती है। वाओ, ब्यूटीफुल नेम, बिल्कुल आपकी तरह। कुणाल बोलता है। थैंक यू, लेकिन मुझे आपका नाम पता है? कुणाल, राइट? मीरा चहकते हुए कहती है। यस। व्हाट, आपको कैसे पता? कुणाल बोलता है। वो इस वक्त एक अनजान और भोले भाले इंसान की एक्टिंग बखूबी कर रहा था जिसे मीरा बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। काव्या ने बताया था। मीरा बोलती है। ओके, बट आप राठौर मेंशन में क्यों रहती है? आई मीन, मैंने पहले कभी आपको वहाँ नहीं देखा। कुणाल जानबूझकर ये सब बोलता है। उसके ये सब बोलने पर मीरा थोड़ा परेशान हो जाती है। वो उसे क्या बताती कि रुद्र से जबरदस्ती बनारस से अपने साथ मुंबई लेकर आया है। दरअसल वो मैम, मीरा कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उन दोनों के कानों में एक रौबदार आवाज पड़ती है, क्योंकि वो मेरी मंगेतर है। मीरा और कुणाल उस तरफ देखते हैं जहाँ से अभी अभी आवाज आई थी। कुछ ही दूरी पर सामने से आ रहे रुद्र को देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। कुणाल को पक्का पता था यहाँ रुद्र नहीं है, इसीलिए वो आज यहाँ मीरा से मिलने आया था। और इधर मीरा का कुछ ये हाल था, उसे नहीं पता था कि रुद्र यहाँ आ जाएगा और रुद्र की बात सुनकर उन दोनों को तो सांप ही सूंघ गया हो। मीरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी ने क्या कहा। मंगेतर? कुछ देर पहले सिल्वर कलर 3 पीस पहने रुद्र, रोहित और उसके बॉडीगार्ड्स अभी कुछ देर पहले ही मॉल में आए थे। जैसे ही रुद्र मॉल में एंटर करता है तभी उसके सामने से अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स लेकर काव्या और पूजा आते हुए दिखाई देती है। जैसे ही काव्या और पूजा की नजर रुद्र पर जाती है वो दोनों रुद्र को देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो दोनों खुश होते हुए दौड़कर उसके पास आती है और रुद्र के गले से लग जाती है। भाई आप यहाँ? काव्या चौंकते हुए कहती है। लेकिन पूजा को सब समझ आ जाता है कि रुद्र यहाँ क्यों आया है। वो सिर्फ यहाँ मीरा की वजह से आया था। हाँ भैया, जल्दी बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? पहले जब कभी हम बोलते थे हमारे साथ चलिए तब तो आपको काम होता था हमेशा, आज आपको कोई काम नहीं है क्या? पूजा अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहती है। रुद्र उसके सवालों से परेशान हो चुका था। इससे पहले कि वो कुछ कहता उसका ध्यान जाता है कि मीरा वहाँ पर नहीं है। वो उन दोनों के साथ ही तो मॉल आई थी, लेकिन इस वक्त कहाँ चली गई? पूजा, मिस त्रिपाठी कहाँ है? क्या वो आप दोनों के साथ नहीं आई थी? रुद्र उन दोनों को देखते हुए कहता है। रुद्र के बोलने पर दोनों का ध्यान भी जाता है। वहाँ सच में मीरा थी ही नहीं, वो कहाँ रह गई? भाई, मीरा हमारे साथ ही थी, वो शायद पीछे रह गई होगी, बस आ ही रही होगी। काव्या बोलती है। ओके, आप दोनों जाइए, मैं मिस त्रिपाठी को लेकर आता हूँ। रुद्र ये बोलकर रोहित को इशारा कर देता है। उसका इशारा समझकर रोहित उन बॉडीगार्ड्स के साथ उन्हें बाहर भेज देता है और उन दोनों को सेफली घर छोड़ने को कह देता है। उनके जाने के बाद रुद्र और उसके पीछे रोहित मॉल के अंदर चला जाता है। रुद्र उस जगह पहुंच जाता है जहाँ से काव्या ने शॉपिंग की थी, लेकिन उसे मीरा वहाँ नजर नहीं आती। तभी रुद्र की नजर शॉप से कुछ दूरी पर खड़ी मीरा पर जाती है जो अपने हाथों में बैग लिए किसी इंसान से बातें कर रही थी। रुद्र को हैरानी होती है क्योंकि जहाँ तक उसे पता था मीरा किसी को यहाँ नहीं जानती। रुद्र चलकर उनके पास जाने लगता है। जैसे ही उसकी आंखों के सामने कुणाल का चेहरा आता है, गुस्से से उसकी हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। गुस्से की वजह से उसके माथे और हाथों की नसें उभरने लगती है। रुद्र उनके करीब जाने लगता है और जब उनकी बातें सुनता है तो वो महसूस करता है कि कुणाल पूरी तरह से मीरा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मीरा जलन और गुस्से की वजह से रुद्र का दिमाग पूरी तरह गर्म हो चुका था। उसे इस वक्त मीरा पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे किसी आदमी से इतने पोलाइटली बात कर सकती है। उन दोनों को साथ में ऐसे बातें करते देखकर रुद्र का पूरा चेहरा काला पड़ने लगा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। वो इस वक्त किसी नर्क का शैतान लग रहा था। वो रोहित को कुछ इशारा करता है। रोहित समझ जाता है और अपने साथ खड़े हुए बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। अगले कुछ ही पलों में जहाँ रुद्र, मीरा और कुणाल खड़े थे वहाँ का सारा एरिया बिल्कुल खाली हो जाता है और रुद्र के बॉडीगार्ड्स चारों तरफ फैल जाते हैं। वो उन दोनों के पास पहुंचने ही वाला होता है कि तभी जहाँ बीच में से एक ज्वेलरी शॉप दिखती है, रुद्र उस शॉप के अंदर गया और 1 मिनट होने से पहले रुद्र उस ज्वेलरी शॉप से बाहर आ गया और जहाँ मीरा और कुणाल खड़े थे आपस में बात कर रहे थे वहाँ चलकर पहुंच गया। जैसे ही उसने कुणाल के मुंह से ये सुना कि मीरा राठौर मेंशन में क्यों रहती है, उसका गुस्सा और भड़क गया। इस वक्त रुद्र आगे आकर सीधा मीरा के पास जाता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपनी ओर खींचता है और मजबूती से उसकी कमर को पकड़ लेता है। मीरा पहले से उसके बोले गए बात से सदमे में थी और उसकी इस हरकत से वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। वो उसके हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। उसे कुणाल के सामने ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मिस्टर राठौर, छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? मीरा लगातार अपनी कमर को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है। इधर जब कुणाल की नजर मीरा की कमर पर रखे रुद्र के हाथ पर जाती है तो कुणाल को भी गुस्सा आने लगता है। मिस्टर रुद्राक्ष, ये क्या बदतमीजी है? आप किसी भी लड़की को बिना उसकी परमिशन के कैसे छू सकते हैं? कुणाल गुस्से में कहता है। उसकी बातें सुनकर रुद्र का पारा और ज्यादा चढ़ जाता है। उसकी ये सब कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? मीरा सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, सिर्फ उसकी। लेकिन रुद्र इस वक्त मीरा के सामने कुणाल के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, वरना वो इस वक्त वहाँ खड़ा ही नहीं हो पाता। शायद इस बात का अंदाजा कुणाल को भी था। लगता है मिस्टर चौहान, आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने अभी आपसे क्या कहा? मीरा मेरी मंगेतर है और जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है, जिसके बाद वो मिसेस मीरा रुद्राक्ष सिंह राठौर बन जाएगी और इस वक्त अपने घर में रह रही है, समझे? रुद्र एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है। ये सुनने के बाद मीरा को एक और बहुत बड़ा जोर का झटका लगता है और वो एकदम से रुद्र को देखती है। उसने अभी अभी जो सुना उसका एक एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। रुद्र की बातें सुनते ही कुणाल को भी धक्का लगता है। उसे इस वक्त अपना सारा प्यार खराब होते हुए नजर आ रहा था। और कुछ जानना है आपको मिस्टर चौहान? रुद्र गुस्से में बोलता है। नहीं ना, तो आप जा सकते हैं। मुझे और मेरी मंगेतर को कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो इस वक्त आपकी वजह से खराब हो रहा है। कुणाल कुछ बोलता रुद्र उसे नजर हटाकर मीरा की आंखों में देखते हुए कहता है। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। इस वक्त उसे रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुणाल भी कहाँ कम था। रुद्र की बातें सुनकर वो इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। मिस्टर राठौर, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो लड़का लड़की अगर एक दूसरे के मंगेतर हो तो उनके हाथों में एक दूसरे को पहनाई गई रिंग होती है। मुझे ना तो मीरा के हाथ में और ना ही आपके हाथों में कोई एंगेजमेंट रिंग दिखाई दे रही है, तो मीरा आपकी मंगेतर कैसे हुई? कुणाल शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है। उसे अपनी कही हुई बातों पर घमंड हो रहा था, जैसे उसने रुद्र को इस वक्त मात दे दी हो। उसकी ये बातें सुनकर रुद्र के होठों के एक तरफ के कोने पीछे हो जाते हैं और एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों पर तैर जाती है, जिसे देखकर कुणाल चौंक जाता है। मीरा जब उसे ऐसे देखती है तो उसे पता नहीं क्यों डर लगने लगता है। मिस्टर चौहान, आई मस्ट से, आज आपने जिंदगी में पहली बार कोई बात बिल्कुल ठीक कही है। बिना रिंग के लड़का लड़की एक दूसरे के मंगेतर कैसे हो सकते हैं? रुद्र मीरा की कमर से अपना हाथ हटाते हुए कहता है। रुद्र,
अपने रोहित को इशारा करता है तो रोहित आगे आता है और अपने हाथ आगे कर देता है। उसके हाथ में 2 रिंग के बॉक्स थे। रुद्र अपने हाथ आगे करके उन बॉक्स में से एक बॉक्स को खोलकर बहुत ही खूबसूरत डायमंड और प्लेटिनम के कॉम्बिनेशन की रिंग निकालता है और मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखता है। मीरा एक स्टैचू की तरह खड़ी उसे देखे जा रही थी। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए उसके हाथों को पकड़कर उसकी उंगली में रिंग पहना देता है। मीरा ब्लैंक सी अपनी हाथ में उस रिंग को देखती रह जाती है। तभी रुद्र दूसरे बॉक्स में से एक और रिंग निकालता है और मीरा के हाथ में दे देता है। लेकिन मीरा बिल्कुल भी अपने सेंस में नहीं थी। रुद्र खुद उसके हाथ को पकड़कर अपने हाथ की उंगली में रिंग पहन लेता है। ये सब इतनी जल्दी में होता है कि कुणाल खड़ा हुआ सिर्फ ये देखता रह जाता है। उसे इन सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हाँ तो मिस्टर चौहान, आज हमारी मंगनी के टाइम पर मौजूद इकलौते गवाह, सबूत और विटनेस आप ही हैं और आप बहुत लकी हैं। रुद्राक्ष सिंह राठौर की मंगनी आपने अपनी आंखों से लाइव देखी है, तो आज आपके लिए इतनी खुशी काफी है कि इससे ज्यादा खुशी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। रुद्र मीरा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है। रुद्र के एक इशारे पर उसके बॉडीगार्ड कुणाल को उठाकर वहां से ले जाते हैं। कुणाल की ये चाल आज नाकामयाब हो गई थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 46 इश्क की दीवानगी। बॉडीगार्ड्स के कुणाल को वहां से ले जाते ही रुद्र झटके से मीरा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। मीरा जो अब तक किसी बेसुध से खड़ी थी, अचानक रुद्र के ऐसा करने से अपने होश में आती है तो अपने आप को रुद्र के बहुत करीब पाती है और सकपका जाती है। मीरा अपना चेहरा ऊपर कर रुद्र को देखती है। रुद्र का गुस्से से हुआ काला चेहरा और उसकी लाल आंखें देखकर मीरा बहुत ज्यादा डर जाती है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, तुम्हारी किसी और आदमी के साथ बात करने और उसके इतने करीब जाने की हिम्मत कैसे हुई? रुद्र बहुत गुस्से में एक एक शब्द को चबाते हुए बोल रहा था। वो मीरा की कमर को कसकर पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, इतने कि उन दोनों के बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती थी, क्योंकि सिर्फ वो ही जानता था कि कुणाल कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान है। इसलिए वो मीरा को उससे दूर रखना चाहता था। इस वक्त वो मीरा को कोई सफाई नहीं देना चाहता था। उसकी बातें सुनकर मीरा को भी गुस्सा आता है। कैसे वो आदमी उसके ऊपर हुक्म चला सकता है? क्या उसकी कोई निजी जिंदगी नहीं है? पता नहीं कहां से उसमें इतनी हिम्मत आ जाती है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई? बिना मेरी मर्जी जाने मुझे पूछे बिना ये रिंग कैसे पहना दी? किस हक से आपने ये सब किया? मीरा अपने हाथ में पहने हुए रिंग को दिखाते हुए गुस्से में बोलती है। मीरा की इन सब बातों से रुद्र का दिमाग और खराब हो जाता है। ये लड़की अभी भी उससे सवाल जवाब करने के मूड में थी। इसकी इतनी हिम्मत, और ये हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तुम्हें मेरा हक जानना है तो सुनो। शायद तुम ये भूल रही हो कि तुमने मेरे मुंबई आने से पहले बनारस में कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए थे, और अगर तुम उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिखी हुई बातों को भूल गई हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ। उन पेपर्स पर लिखा था कि तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा, मेरी सारी बातें मानोगी, मुझसे कोई भी आर्गुमेंट नहीं करोगी। तुम्हारे काम पर, तुम कहाँ रहोगी, क्या काम करोगी, तुम्हारा कुछ भी करना या ना करना, सब कुछ, मतलब सब कुछ मेरी मर्जी से करोगी। तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। तुम्हारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। रुद्र उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिखी हुई एक एक बात याद दिलाता है। रुद्र की बातें सुनकर मीरा को सब याद आ जाता है। कैसे उन पेपर्स पर साइन करने से पहले उसने देखना तक जरूरी नहीं समझा था, और इसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते उसे बनारस से मुंबई आना पड़ा। आज के बाद मैं तुम्हारे आसपास किसी और आदमी को देखा या तुम्हें उसके करीब जाते देखा तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या कर बैठूंगा। रुद्र शांत लहजे में बोलता है, लेकिन उसकी आवाज का और ही कुछ ऐसा था कि सामने वाला डर से कांपने लगे। मीरा उसकी बातें सुनकर रुद्र की ओर देखती है। मीरा को उसकी आंखों में अपने लिए प्यार, फिक्र, जुनून, दीवानगी साफ नजर आ रही थी। एक पल के लिए तो मीरा भी उसकी आंखों में खो जाती है। इस वक्त मीरा के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो जानती थी कि इस वक्त उसका कुछ भी बोलना रुद्र को और ज्यादा गुस्सा दिलाना होगा, और इसका मतलब ये है कि अपने लिए साक्षात यमराज को खुद निमंत्रण देना। लेकिन आपने मुझसे सगाई क्यों की? ये तो उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर में नहीं लिखा था। मीरा थोड़ा घबराते हुए पूछती है। उसकी बातें सुनकर रुद्र के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसकी ये मासूमियत भरी बातें रुद्र के दिल को, उसके गुस्से को पल भर में पिघला देती है, जिसे देखकर मीरा हैरान रह जाती है। रुद्र धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आने लगता है, जिसे देखकर मीरा घबरा जाती है और अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेती है। बिकॉज आई लव यू मीरा, तुम इस दिल की धड़कन, मेरी रूह का सुकून, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी जीने की वजह, मेरे इश्क की दीवानगी बन गई हो। रुद्र उसके कान के पास आकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है। ये सुनते ही मीरा के कान गर्म हो जाते हैं और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। उसे अपनी पूरी शरीर में झुरझुरी सी महसूस होती है। रुद्र अपना चेहरा सामने करते हुए उसे देखता है। मीरा को ऐसे लाल टमाटर बना देकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मीरा अपने सेंस में वापस आकर अचानक से उसे अपने से दूर धक्का देती है और तेजी से वो वहां से जाने लगती है। तभी रुद्र उसकी कमर को पकड़कर रोक लेता है और वापस अपने पास खींच लेता है। कहाँ जा रही हो टू बी फ्यूचर मीरा रुद्राक्ष सिंह राठौर? उसके गालों को रुद्र सहलाते हुए कहता है। मुझे घर जाना है। मीरा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, लेकिन एक बार भी रुद्र की ओर नहीं देखती। अरे ऐसे कैसे घर जाना है? पहले अपने हो चुके मंगेतर के साथ एक डेट पर चलो, फिर दोनों साथ ही घर चलेंगे। हमारी एंगेजमेंट हुई है तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना? रुद्र प्यार से बोलता है। मैं आपके साथ किसी डेट पर नहीं जाने वाली हूँ। मीरा अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहती है। मीरा तुम बार बार क्यों भूल जाती हो? अभी तो बताया आज हमारी एंगेजमेंट हुई है और तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। तुम भूल गई क्या? और वैसे भी मेरे मंगेतर और मेरे प्यार के साथ मेरी पहली डेट है। रुद्र करीब आते हुए कहता है। उसकी बातें सुनकर मीरा एक बार फिर से लाल टमाटर बन जाती है। मीरा को लग रहा था कि आज वो कलर ट्रांसफॉर्म होकर ही घर वापस लौटेगी। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मीरा गुस्से और शर्म दोनों से लाल हुए चेहरे के साथ बोलती है। ओके रुद्र बोलता है। रुद्र के इतना बोलने पर मीरा रिलैक्स हो जाती है। ये शैतान सिंह राठौर सच में इतनी जल्दी मान गए? मीरा मन में बोलती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को हवा में पाती है, क्योंकि रुद्राक्ष उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। मिस्टर राठौर आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए मुझे। मीरा हड़बड़ाते हुए कहती है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें इतना रोमांटिक मंगेतर कहां से मिलेगा जो तुम्हें खुद अपनी बाहों में उठाकर डेट पर ले जा रहा हो। मिसेस राठौर, रुद्र चलते चलते कहता है। मीरा उसे नीचे उतारने के लिए बोलती रह जाती है, लेकिन रुद्र उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहां के एक रेस्टोरेंट में मीरा को लेकर आता है। मीरा देखती है कि रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली है। रुद्र एक टेबल के पास आकर मीरा को नीचे उतार देता है और एक चेयर को आगे करते हुए मीरा को उस पर बैठने का इशारा करता है, लेकिन मीरा मुंह फेरकर खड़ी हो जाती है। मीरा क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठा लूं? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर आगे वो आने लगता है। मीरा ये सुनते ही तपाक से उसके बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। रुद्र को उसकी हरकत पर हंसी आ जाती है और वो भी चेयर पर बैठ जाता है। रुद्र ने बेल बजाई। अगले ही पल वेटर खाना लेकर आता है और जैसे ही वो खाना सर्व करने वाला होता है तभी रुद्र उसे हाथ से जाने का इशारा करता है और वेटर वहां से चला जाता है। मीरा बहुत ध्यान से खाने को देख रही होती है तो कभी रुद्र को उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सारा खाना उसकी ही पसंद का था। अगर खाने को देखना हो गया हो तो मुझे सर्व करोगी? रुद्र बोलता है तो मीरा चौंकते हुए उसे देखती है। रहने दे मीरा, खुद को शांत रख, कुछ नहीं बोलना है तुझे। मीरा मन ही मन अपने आप को दिलासा दे रही थी। मीरा बिना कुछ कहे चुपचाप उसे खाना सर्व करने लगती है। उसे पता था उसके कुछ भी कहने का कोई भी फायदा नहीं होगा वही जो उसके सामने बैठा लाल आंखों वाला शैतान चाहेगा। अगर यहाँ से जल्दी निकलना है तो चुपचाप है और जो हो रहा है होने दे। मीरा उसको खाना सर्व करने के बाद अपने लिए भी खाना सर्व करने लगती है। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। मीरा उसे हैरानी से देखती है। हम दोनों साथ में खाना खाएंगे और मुझे खाना तुम्हारे हाथ से खाना है। रुद्र एक ऑर्डर देते हुए कहता है।
मीरा को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ बोलने ही वाली होती है मगर कुछ सोचकर चुप हो जाती है। मीरा उसे खाना खिलाने लगती है। मीरा को ऐसे देखकर रुद्र को बहुत मजा आ रहा था। वो चेहरे पर आते जाते एक्सप्रेशंस को देख रहा था जब मीरा उसे खाना खिला रही थी और रुद्र सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। मीरा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था क्योंकि वो रुद्र की निगाहें अपने ऊपर महसूस कर रही थी, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद दोनों का खाना फिनिश हो जाता है और वो वहां से बाहर आ जाते हैं। बाहर रुद्र आकर मीरा के लिए कार का गेट खोलता है। मीरा चुपचाप कार में बैठ जाती है। रुद्र भी कार में बैठ जाता है और ड्राइवर कार को स्टार्ट कर देता है। तभी रोहित और बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और रुद्र की कार को फॉलो करने लगते हैं। कार में मीरा गेट से चिपक कर बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी रुद्र उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। मीरा उसकी ओर तुरंत देखती है, लेकिन रुद्र खिड़की से बाहर देख रहा था। मीरा अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रुद्र की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा नहीं पाती और आखिर में हार मानकर अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर देती है, जिससे रुद्र के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद राठौर मेंशन के पास कार अंदर एंटर करती है। कार रुकते ही मीरा बहुत तेजी से कार से निकलती है और घर के अंदर की तरफ जाने लगती है कि पीछे से रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर रोहित सभी को वहां जाने का इशारा कर देता है और खुद भी वहां से चला जाता है। मीरा धीरे से पीछे मुड़कर देखती है। रुद्र झटके से उसे अपनी ओर खींचता है और कार से लगाकर खड़ा कर देता है। उसके ऐसा करने से मीरा की धड़कनें सामान्य से तेज हो जाती है। मिस्टर त्रिपाठी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो जो गलती तुमने की उसकी सजा तुम्हें मिली ही नहीं है। रुद्र एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है। सजा? बेचारी मीरा इतना ही कह पाती है। रुद्र उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर चुका था। मीरा की आंखें बड़ी हो चुकी थी। मीरा के हाथ पहले से ही रुद्र की गिरफ्त में थे, तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। एक लॉन्ग किस के बाद रुद्र उसके होठों को आजाद करता है और मीरा उसकी पकड़ से छूटते ही तेज तेज सांसें लेने लगती है। आपकी मीरा कुछ बोलने ही वाली होती है और अभी तो मुझे हमारी एंगेजमेंट का कोई गिफ्ट भी नहीं मिला, वो भी मुझे चाहिए। रुद्र बोलता है और एक बार फिर से मीरा को किस करने लगता है। अनायास ही इस बार मीरा की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मीरा को भी पता नहीं चलता है और वो भी उसको किस करने में साथ देने लगती है। उसके किस का रिस्पॉन्स करने पर रुद्र बहुत खुश हो जाता है। अचानक मीरा को होश आता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्र को धक्का देती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन इस बार वो रुद्र के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान छोड़ जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।